अस्सलाम वालेकुम। ये आपका जीआईटी का टेस्ट था। बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी था, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आपको पता है एमसीक्यू नंबर 1 देखें, डिसेंडिंग कॉलोन इज सप्लाइड बाय। आपको मैंने बताया था जब कॉलोन पढ़ाई थी, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाई थी, तो बताया था कि जो स्पीडियम मेसेंट्रिक आर्टरी होती है वो बेसिकली सप्लाई करती है सीकम को, असेंडिंग कॉलोन को और ट्रांसवर्स कॉलोन के कुछ पोर्शन को। बाकी जो दो कॉलोन बच जाते हैं, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन, उसको इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज सप्लाई करती हैं। और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज थोड़े से रेक्टम के पोर्शन को, प्रॉक्सिमल वाले पोर्शन को प्रोवाइड करती हैं। बाकी जो रेक्टम बच जाता है, डिस्टल रेक्टम और एनस, उसको मिडल और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन तो ऑफ कोर्स आप नहीं लगा सकते ना, वो तो वेनस ड्रेनेज करती है। आपको बहुत अच्छे से पता है इस चीज़ का। हमने 3 दिन में ड्रेनेजेस और सप्लाईज ही तो अच्छे से की हैं, वो आपको आती हैं। लीवर के लेटरली क्या होता है, ये आपकी यूएचएस के सिलेबस में मेंशन है बेसिकली कि आपने रिलेशंस हर ऑर्गन्स के करने हैं। 2 बातें मेंशन है कि आपने जितने जीआईटी के ऑर्गन्स हैं उनका सब कुछ करना, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेजेस, देन आपने उनके रिलेशनशिप्स करने हैं। तो ये तो आप छोड़ें, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता जब डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, तो लेटरली क्या होता है लीवर के, लेटरली मतलब साइड्स पे। ठीक है, लीवर के सुपीरियर डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। लीवर के इन्फीरियर नीचे वाले हिस्से पे स्टमक आता है, बाइल डक्ट्स आती हैं, ड्यूडिनम और कोलोन का हिपैटिक फ्रैक्चर आता है। आपको मैंने बताया था हिपैटिक फ्रैक्चर जो कहाँ पर सीकम वाली साइड पे होता है, सेंडिंग कोलोन वाली साइड पे। और स्प्लेनिक फ्रैक्चर कहाँ पर होता है, वो जहाँ पर एंडिंग हो रही होती है, यहाँ यानी डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन वाली साइड पे। ठीक है, तो पोस्टीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली हमारे पास लीवर के पोस्टीरियर एसोफेगस इंफीरियर वेना के बाद एओर्टा, गॉल ब्लेडर, वर्टिब्रल कॉलम होती है। देन आता है लेटरली क्या होता है, लीवर की साइड्स पे ना डायाफ्राम और लोअर रिब्स होती हैं। और रिब्स बाकी किसी भी पोजीशन में, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, किसी पोजीशन में नहीं आ रही। तो आप लेटरल पोजीशन बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि लीवर के लेटरल, याद क्या रखना आपको, खुद कॉमन सेंस यूज़ करें तो पता चल जाएगा कि लीवर के लेटरल क्या होता है, रिब्स होती हैं हमारी, और वो भी लोअर रिब्स और डायाफ्राम। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस स्वीप्स अलोंग ट्रांसवर्स कॉलोन फोर्सिंग इट्स कंटेंट इनटू डिसेंडिंग कॉलोन एंड सिग्मोइड कॉलोन। मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस नहीं होती, इसमें जो मूवमेंट होती है उसका एक ख़ास नाम होता है, उसे हम कहते हैं मैस मूवमेंट। दिन में तकरीबन 4 से 6 मरतबा इसकी एक वेव आती है और वो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस कराती है, लेकिन उसको हम पेरिस्टालसिस नहीं कह सकते, उसको मैस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांसवर्स कॉलोन में से जितना भी कंटेंट होता है उसे मज़ीद आगे मूव करा देती है, पुश कर देती है डिसेंडिंग और सिग्मोइड कॉलोन में। इसे हम मैस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर कॉम्बिनेशन मूवमेंट्स का होता है, स्टिमुलस आता है और रिस्पॉन्स आता है, तो उसे गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो मैस मूवमेंट में ही गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैस मूवमेंट था। वैसे बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में 2 ही मूवमेंट्स होती हैं, हॉस्ट्रेशंस होती हैं और मैस मूवमेंट्स होती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 मूवमेंट्स होती हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स और मिक्सिंग मूवमेंट्स। तो ये आपने याद रखना है। पेयर पैचेस आर प्रेजेंट इन, पेयर पैचेस क्या होते हैं, जब आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है तब उस चैप्टर में भी पेयर पैचेस को जिक्र आया है कि लिम्फेटिक एग्रीगेशंस को पेयर पैचेस कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना वक्फे वक्फे से, थोड़े थोड़े से इंटरवल्स के बाद लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं म्यूकोजा में। ठीक है, इरेगुलर इंटरवल्स के साथ, पहले थोड़ा सा डिस्टेंस, फिर ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा थोड़ा, इस तरह से कोई मतलब डिसाइडेड डिस्टेंस नहीं होता। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उन लिम्फ नोड्स को हम कहते हैं, कुछ नोड्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स हैं। और जब वो 20 से 30 इकट्ठे हो जाएं और इलियम के एंड पे जमा हो जाएं, इलियम के डिस्टल एंड पे एग्रीगेट कर जाएं, वो लिम्फेटिक फॉलिकल्स या वो सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स छोटे छोटे इतने ज़्यादा हो जाएं कि 20-30 हो जाएं और वो आपस में जुड़ जाएं, तो हम कहते हैं ये पेयर पैचेस हैं। ठीक है, और पेयर पैचेस सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए स्पेसिफिक याद रख लें आप लोग।
अगेन पेयर पैचेस क्या होते हैं, सिंपल सी बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इंटरवल्स, इरेगुलर इंटरवल्स पर कुछ लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं और एक नहीं पाया जाता, 20-30 तक हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर जाते हैं और थोड़ा सा मतलब कि कोआगुलेशन टाइप, एक एग्रीगेशन टाइप शो होती है, तो उन्हें हम कहते हैं ये पेयर पैचेस हैं। डिफ़िकल्ट स्वॉलिंग रेफर्स टू, अच्छा बात सुनिए, अब जो डिजीज़ है ना जीआईटी के, वो करिकुलम में डायरेक्ट तो नहीं मेंशन, मैंने आपको फिर भी थोड़ी बहुत उनकी हाउ ना थोड़ी सी करवा दी है। इन केस किसी मज़ीद जीआईटी के सेंस में ना है, किसी और डिजीज़ की सेंस में वो एमसीक्यू आ जाए आपका, तब भी ना रॉन्ग हो। जैसा कि आप देखें हीमेटोमेसिस क्या होती है, हीमेटोमेसिस होती है वॉमिटिंग, ऐसी वॉमिटिंग जिसमें ब्लड आता है, तो मे बी ये टर्म कहीं आपके एमसीक्यू में यूज़ हो जाए, आपको जीआईटी के रेफरेंस से ना, लेकिन ब्लड की डिजीज़ के रेफरेंस से आ जाए, तो तब तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आपको ये छोटी छोटी टर्म्स ना क्लियर होनी चाहिए। चले ना पूरी पूरी स्टोरी याद रखें इनकी, थोड़ी थोड़ी सी टर्म याद रख लें कि ये टर्म है क्या। एनोरेक्सिया क्या होता है, एनोरेक्सिया होता है भूख का ख़त्म हो जाना, भूख ना लगना। डिस्फेजिया होता है डिफ़िकल्ट इन स्वॉलिंग, ये हमारा आंसर था। हिमाच्यूरिया क्या होता है, अगर यूरिन में ब्लीडिंग हो जाए यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, तो हम कहते हैं ये हिमाच्यूरिया कंडीशन है। हिमेटिमिसिस होती है ब्लड वॉमिटिंग, अगर तो वो वॉमिटिंग आपके पास जो है वो इस तरह से है कि उसका कलर, दो तरह की वॉमिटिंग होती है, आपने भी नोट किया होगा इस बात को, शायद कभी किया हो। अगर तो आपके पास जो वॉमिटिंग है वो रेड और पर्पलिश है, तो वो फिर फ्रेश वॉमिटिंग होती है, ठीक है। अभी आपने कुछ खाया तो वॉमिट हुआ है, वो रेड और पर्पलिश। और अगर वो ब्लैक है तो मतलब पार्शली डाइजेशन हो गई थी, उसको हम कॉफ़ी ग्राउंड भी कहते हैं। जब थोड़ी सी देर बाद डाइजेशन हो जाए देन वॉमिटिंग आए, तो उससे हम कॉफ़ी ग्राउंड्स भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, ये भी याद रखना आपने। देन आती है मेलिना, अगर फीसिस में ब्लड आए तो इसे मेलिना कहते हैं। हिमाच्यूरिया यूरिन में ब्लड, हिमेटमेसिस वॉमिटिंग में ब्लड, और मेलिना फीसिस में ब्लड। तो ये आपकी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। रीजन ऑफ फेरेंक्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको बताया था जो नेज़ोफेरेंक्स होता है सिर्फ और सिर्फ ये रेस्पिरेटरी पर्पसेस के लिए होता है, ये जस्ट रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास होते हैं ऑरोफेरेंक्स और लेरेंजियोफेरेंक्स, ये रेस्पिरेशन के साथ साथ सांस में मदद देने के अलावा जीआईटी में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो लेरेंजियोफेरेंक्स और ऑरोफेरेंक्स इसकी राइट ऑप्शन है। फ्रुक्टोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्ड बाय, ये मैंने आपसे कहा था, बस एक ही चैप्टर आपके हवाले किया था और छोटा सा था, इजी सा, किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, किसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसकी पैसिव, किसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फ्रुक्टोज जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। स्टमक इज सप्लाइड बाय ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट, तो स्टमक को कौन सी आर्टरी नहीं सप्लाई करती, तो आपको पता है स्टमक को तो सारी की सारी आर्टरी सप्लाई करती हैं। आपको बताया था राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी और सीलियक ट्रंक से निकलने वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये सब भी सप्लाई करती हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसी आर्टरी नहीं है जो ब्लड को सप्लाई ना कर रही हो। विच वन इज़ मिसमैच्ड, तो कौन सा मिसमैच्ड है। स्टमक कैन स्टोर 1.5 लीटर्स ऑफ फूड, जी ठीक है, 1500 मिलीलीटर और 1.5 लीटर, 1.5 लीटर स्टमक में फूड स्टोरेज हो सकती है, ठीक है। स्लाइवा पर डे 1.5 लीटर रिलीज़ होता है, बिल्कुल ठीक है, 1500 ml और 1.5 लीटर, इसमें कोई मसला नहीं है। गैस्ट्रिक जूस 2 लीटर पर डे रिलीज़ होता है, ठीक है। लेकिन इंटेस्टाइनल जूस हमारे पास 1.5 लीटर और 1500 ml रिलीज़ होता है, ये मैंने गलत ऑप्शन बनाई थी, आपको इसे चूज़ करना था। लोकेटेड बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स एंड कंट्रोल ऑल जीआईटी मूवमेंट्स, तो माइएंट्रिक प्लेक्सस जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के दरमियान में होता है। चलें, अगर आपको लोकेशन भूल भी गई तो फंक्शन तो नहीं ना आपको भूलना चाहिए था। कल बताया था डिजीज़ की ऑडियो जब रिकॉर्डिंग सेंड की थी कि जो माइएंट्रिक प्लेक्सस होते हैं ये सारी की सारी जीआईटी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। माइएंट्रिक प्लेक्सस को ही ऑर्बिक्स प्लेक्सस कहते हैं, जबकि जो हमारे पास मिजनर प्लेक्सस या सब म्यूकोजल प्लेक्सस हैं ये सारी की सारी जीआईटी के एब्जॉर्प्शंस, सेक्रीशंस, कुछ मज़ीद
चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मिजनर और सबम्यूकोजल एक जैसे हैं, म्यूकोजा में पाए जाते हैं, और माइएंट्रिक और बेक्स प्लेक्सस एक जैसे हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के दरमियान में पाए जाते हैं। टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके ही 10/10 मार्क्स होंगे। स्टिल कोई इशू हो किसी को एमसीक्यू में तो वो मुझसे पर्सनली पूछ ले या ग्रुप में पूछ ले, ठीक है।